हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अन्ना स्टडी पॉइंट। और आज हम आपको मैथ स्टार्ट कराएंगे कंपटीशन का। इसमें पहला चैप्टर है अपना एवरेज। और इसमें हम प्रत्येक चैप्टर में ये कोशिश करेंगे कि जितना हो सके सवाल को छोटा करना है और ट्रिक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है, एकदम सवाल को सिंपल तरीके से हल करना है, बहुत ही छोटे तरीके से। ठीक है, यही हमारी कोशिश रहेगी। और आज आपका फर्स्ट चैप्टर है ये एवरेज, ये स्टार्ट होगा और देखेंगे एवरेज के सवाल कैसे बनते हैं। पहले छोटे छोटे करेंगे फिर बड़े बड़े। ठीक है, तो सारे लेवल देखेंगे, पहले हल्का वाला देखते हैं फिर ऊपर भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं एवरेज में। एवरेज बेसिकली होता क्या है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। ये इसका बेसिक फार्मूला है। जैसे यहाँ पे ये संख्या दी गई है, पहला ही क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। तो ये संख्याएं दी हैं 76, 48, 84, 66, 70, 64। इन सबको जोड़ के हमें जितनी संख्या और उसका भाग लगा देना है। मतलब इसका सूत्र लिखेंगे एक बार। एवरेज को बोलते हैं औसत। औसत बराबर कुल पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। बस यही एक फॉर्मूला याद करना है पूरे औसत में, और पूरा का पूरा आपका एवरेज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। पहले संख्या लिख लेते हैं। 76 + 48 + 84 + 66 + 70 + 64। अब इन सबको ऐड करना है। और नीचे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है तो 6 का भाग लगा देना है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ऐड कर लो। 76, 84, 64, 64 एंड 73, 408। इसका ऐड आएगा पूरे का 408। और इसमें हम 6 का करेंगे डिवाइड, 6 से कर देंगे भाग। तो 6 6 36, 6 36 बजे 4 48 हो गए, 6 48। तो ये 68 आया। ये क्या आपका ये आंसर है। ठीक है, बेसिकली जो सवाल होते हैं वो ऐसे करते हैं कि जितने भी आपको संख्याएं दी गई हो उनको जोड़ लो और जितनी संख्या है उनका नंबर का उसमें भाग लगा दो। जैसे यहाँ पे 6 संख्याएं थी, ऊपर हमने सबका 6 का ऐड किया और नीचे 6 का भाग लगा दिया। तुम्हारा आंसर आया क्या, 68। 68 क्या है आंसर है और एवरेज है तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 10 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। सॉरी 100 है, 100 धन पूर्णांक का औसत कितना है। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक कौन से होंगे, पूर्णांक कौन से होते हैं। एक ऐसे नंबर लाइन होती है, इधर बीच में 0 होता है, राइट साइड में होता है ऐसे +1 फिर +2, ऐसे डॉट डॉट आगे अनंत तक होता है। ऐसे इधर होता है -1 -2, ये होते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब ये कह रहा है 100 धन पूर्णांक मतलब प्लस प्लस वाले, है ना। तो आपकी सीढ़ी बन जाएगी 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट 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 कितने 100 तक। ठीक है, इन सबका आपको औसत चाहिए। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि क्या होता है। जोड़ बट्टे पदों की संख्या होती है, तो जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं। जो फर्स्ट वाला ये वाला लेटर है फर्स्ट वाला, और ये जोड़ तभी होगा जब इन वर्ड के बीच में अंतर समान हो। जैसे इन सभी संख्याओं में जो डिफरेंस है वो 1 का है, 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस, 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस। तो डिफरेंस बराबर होगा तभी ये नियम अप्लाई होगा इस पर। ठीक है, तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को हम कर देंगे ऐड। ठीक है, मतलब 1 + 100 ये कर दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई लगाना, जितनी संख्या उसमें 2 का भाग दे देना है। संख्या कितनी है 100 और इसमें दे दिया हमने 2 का भाग। ये क्या है, ये तो है जोड़। क्या है ये है जोड़। लेकिन हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो जोड़ में ये तो अब आपको किसी का भी जोड़ निकालना हो, अगर उसमें डिफरेंस समान है तो आप ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट लास्ट को जोड़ दो, पहली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को जोड़ दो आपस में। उसके बाद नंबर्स गिनो, हमारे पास कितना है 1 से लेकर 100 तक 100 नंबर होंगे। 100 जितने नंबर है उसमें 2 का भाग लगा दो, ये आता है जोड़ निकल के। ठीक है, लेकिन हमें औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें पदों के जो जितने पद है उसका और भाग लगा देंगे, है ना। क्योंकि सूत्र होता है औसत बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। अब कुल पदों का योग ये है तो संख्या कितनी होगी पदों की
100, यानी 100 से यहाँ भाग लगा देंगे, इस 100 से 100 खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा 100 और 1 101 हो गए, नीचे बचे 2 और इसको काटेंगे तो ये आएगा 50.5। ये गया ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 3 नंबर है कि 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना है। 3rd नंबर सवाल है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। ये बेसिकली एक बार आप सीख जाओ तो आप आराम से कर सकते हो इन्हें। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, तो ये बताने के लिए बहुत ही सिंपल है। ऐसे जब ऐसे सवाल हो कि प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना है, विषम संख्याओं का औसत कितना है, सम विषम दिए हो तो सम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आप n+1 लगाया करो, और विषम के लिए ये सीधा सीधा इससे क्या निकलेगा, औसत निकलेगा। इससे सीधा सीधा औसत के लिए क्या लगाया करो, सिर्फ n लगाया करो। मतलब जब आप सम में n+1 लगाएंगे तो यहाँ पे प्रथम 10 नंबर कितना है 10, तो 10 + 1 कितना हो गया 11, सीधी सीधी बात 11 औसत हो गया इसका, है कि नहीं? अगर यहाँ पे विषम होता तो और भी सरल था, क्योंकि विषम का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ n होता है? और इसको वैसे भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया ऐड करके। प्रथम 10 अगर सम पूर्णांक लें तो क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे 2 4 6, ठीक है, और कहाँ तक हो जाएंगे 10 20 तक हो जाएंगे, है ना? अगर करेंगे इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो 2 और 20 कितने हो गए, 22 हो गए। 2 + 20 इंटू क्या करते हैं, नंबर से बट्टे 2, तो नंबर कितने हैं यहाँ 10 नंबर है तो 10/2, ठीक है। अब ये क्या है, ये है भाई जोड़, क्या है ये है जोड़, और नीचे भाग किसका देना, नंबर्स का, नंबर कितने हैं 10, ये काट दो, ठीक है, 10 से 10 खत्म। अब 20 और 2 22 हो गए, बट्टे में बचे 2, 2 से ये कटेगा, कितने आ गए 11, तो ये तो निकल गया। तो यहाँ आप ऐसे कर लो, और याद रख सको तो आप बहुत ही सिंपल ऐसे कर लो, ठीक है। याद रख सको तो आप n+1 फॉर्मूला लगा लो इसमें तो हो जाएगा, और याद नहीं रख पा रहे हो तो सीधा सीधा ऐसे कर लो अपने, बस आप जोड़ निकालना सीख जाओ। फर्स्ट को लास्ट से जोड़ देना है, इनटू जितने नंबर से उसमें 2 का भाग लगा देना, ये निकल के आता है आपका जोड़, ठीक है। लेकिन औसत निकालने के लिए जोड़ में संख्याओं के नंबर्स का भाग लगाना पड़ता है, कितनी संख्याएं उसका भाग लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हमने 10 का डिवाइड किया, तब जाके औसत निकलेगा, ठीक है। अगर आप इतना करके छोड़ दोगे, 10 का भाग नहीं लगाओगे तो वो सिर्फ जोड़ निकलेगा, औसत नहीं निकलेगा। औसत तभी निकलेगा जब आप संख्याओं के भाग दोगे। तो इसमें 10 संख्याएं थी, उसके हम 10 का भाग दे दिया, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इससे आगे के सवाल देखेंगे अब। हाँ तो देखिए कुछ और सवाल इसी के बारे में कि चौथा सवाल है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि 3 के प्रथम 5 गुणज होंगे कौन से, तो वो कौन से होंगे, तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से होंगे, 3 का पढ़ लो वही 5 बार, और क्या है 3 6 9 12 और 15, ठीक है। ये है 3 के प्रथम 5 गुणज, इनका औसत पूछा है, ठीक है। पहली बात तो इनमें अंतर समान है, ठीक है, 3 3 का डिफरेंस है सब में, क्योंकि 3 के गुणज है तो 3 3 का डिफरेंस है सब में। और ये विषम संख्या है, कैसे 1 2 3 4 5 संख्या है ये, जब 5 संख्याएं हैं अंतर समान है तो सीधा सीधा आंसर हो गया औसत 9, ठीक है। अब ये तो हो गया सीधा सीधा, कैसे कि इनमें अंतर समान है और संख्याएं विषम है, ठीक है, अंतर समान है संख्या विषम है तो सीधा फॉर्मूला होता है अपना n का, जितनी संख्या उनमें बीच वाला जो संख्या होती है वो क्या होती है, औसत होती है। तो बीच में इसमें क्या है 9 है, विषम है ना, देखो 2 इधर रह गए 2 इधर रह गए, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, औसत होगी 9 नंबर, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप कैसे करेंगे, इसको जोड़ लो, 3 और 15 कितने हो गए 18, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं 5 हैं, 2 का भाग लगेगा साहब, ये क्या हो गया जोड़ हो गया। अब क्या निकालना, औसत निकालना है तो फिर भाग देना पड़ेगा किसका, 5 का नंबर का ना, तो 5 नंबर है तो 5 का यहाँ पे भाग और दे दिया, ये लो 5 से 5 खत्म, 2 से ये कटे 9 बार, फिर भी तो 9 आ गया, ठीक है। ऐसे 9 आया, या राइट कर लो तब भी 9 है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी नंबर हो गया, 9 आंसर हो गया इसका, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 5 नंबर, नेक्स्ट, ये 5 संख्याओं का औसत कितना है 10 है, 5 संख्याओं का औसत 10 है तो कौन संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए।
कौन सा संख्या जोड़ी जाए, एक्स जोड़ते हैं, एक्स ही जोड़ते हैं, फिर क्या काम था। 5 संख्या औसत 10 है, मतलब औसत क्या होता है इसमें, क्या था कि औसत कितना 9 मतलब ये सारी संख्याएं 9 है, मतलब ये तो औसत यहाँ पे 5 संख्या 10 है, मतलब 5 संख्याएं 10 करके ऐसे करके 10 10 10 10 10 ऐसे करके 5 संख्या है, ठीक है। अब कह रहा है कौन संख्या जोड़ी जाए, मतलब छठवीं संख्या और जोड़ी जाए, औसत कितना हो जाए, 12 हो जाए, कितना हो जाए, 12 हो जाए। तो छठवीं संख्या जोड़ दी हमने और 12 नंबर इसको दे दिए, ठीक है। अब इसका औसत 12 करने के लिए हमें ये तो 12 जोड़े हैं, प्लस इसको भी तो 2 देने पड़ेंगे, सबको देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे, तभी तो औसत 12 होगा। क्योंकि औसत क्या होता है कि प्रत्येक नंबर सेम हो जाए। अब यहाँ पे जब औसत 10 था, 5 संख्या का औसत जब 10 था तो हमने क्या किया, 10 लिखा 5 बार, ठीक है। मतलब औसत 10 मतलब 5 संख्या कितनी होंगी, 10 करके होंगी, ठीक है। ऐसे ही जब हमें औसत 12 करना होगा तो प्रत्येक संख्या कितनी करनी होगी, 12 12 12 12 करनी होगी, ठीक है। तो हमने जब छठी संख्या जोड़ी इसमें, तो ये हमने इसमें ये 12 दे दिए इसको, और 2 2 2 इस सब में जोड़े, तो देखो 12 तो ये बढ़े, ठीक है। अब ये तो बता ना कौन सी संख्या जोड़ी आएगा कि औसत 12 हो जाए, तो 12 तो ये बढ़े, प्लस 2 4 6 8 10 नंबर यहाँ से बढ़ गए, 2 इनको दिए तो, ठीक है। तो 10 और 12 कितने हो गए, 22। तो वो संख्या 22 है जो इसमें अगर 22 अगर जोड़ दें, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, ध्यान भूल गया। अगर इसमें हम 22 जोड़ दें तो हमारा काम सही हो जाएगा। अगर इसमें 22 संख्या जोड़ देते हैं तो औसत सबका औसत होगा वो 12 12 हो जाएगा। समझ नहीं आया, एक बार फिर से देखते हैं कि 5 संख्या का कितना 10 है, तो हमने मान लिया कि 5 संख्या ये है 10 10 10 10 करके, ठीक है। अब कोई संख्या जोड़ी जाए इसमें छठी, जो इनका औसत सबका कितना हो जाए, 12 हो जाए। तो इसको मतलब 12 संख्या, इसका औसत कितना करना, 12, मतलब सारी संख्या कितनी करनी है, 12 12 करनी है सारी संख्याएं। तो हमने 12 नंबर इसको दिया, 12 12 करने के लिए 2 इसको भी देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। अब ये 5 संख्याएं थी ना, तो 2 दिए तो 10 तो ये चले गए, और प्लस 12 तो इसको भी दिए तभी तो 12 होगा औसत। तो कितने हो गए, 12 ये और 10 ये, 22 आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो अब देखेंगे आगे, ठीक है। ये 22 में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। पहले ही देखते हैं अगला क्वेश्चन शर्मा। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। 7 क्रमागत संख्या का कितना, 33 33 लिख लेने में पहले, सबसे पहले बीच में, ठीक है। अब औसत क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था 20 संख्या क्या होती है, औसत होती है। तो अब 7 क्रमागत मतलब क्रम से लगी हुई है, तो इसके आगे पीछे होंगी क्रम से, है ना। मतलब 33 औसत है, तो इसके अब कैसे क्रमागत संख्या है, मतलब आगे 34, ठीक है, 35 36, 3 इधर बढ़ाइए और 3 इधर बढ़ा दो, 32 31 और 30, 30 31 32 34 35 36, 3 ये और 3 ये और 1 ये, 7 संख्या हो गई, ठीक है। क्रम से लगेंगे 30 31 32 33 34 35 36 लग गए क्रम से, और प्लस बीच में संख्या क्या होती है, औसत होती है। ये तो निकला था यहाँ पे 9 करके निकला था, है ना। जितनी भी क्रमागत संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सारे के सारे सवाल ऐसे ही करेंगे। कोई भी उसमें कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसे ही करने हैं। 33 हो जाता है तो 3 इधर बढ़ाए 3 इधर बढ़ाए, क्यों, क्योंकि ये क्रमागत है इसलिए बढ़ाए 3 नंबर से, ठीक है। अब तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 36 है। सबसे बड़ी कौन सी है, 36 है, 36 होगी भैया, बहुत सिंपल है। ऐसे देखो, इससे थोड़ा कम समझो तो इससे समझो, 4 क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है, 27 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 27 लिख लो पहले भैया, ये लो। अब क्या है ये, सम संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं। तो अब कितनी है, 4 है, इसके पीछे 2 बढ़ाओ, सम संख्या कौन सी होगी, 28 होगी, उसके बाद 30 होगी, ठीक है। इसके आगे सम संख्या कौन सी होगी, पहले 26 होगी फिर 24 होगी। तो देखो 24 26 28 और 30 हो गई सम संख्या 4 ये,
और ये तो समझ क्या, ये तो कोई संख्या नहीं है, ये तो हमें सवाल निकालने के लिए दे रखा है 27, समझे। मतलब तो हमें किन से, इन चारों से है ये चार, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 36, ये वाली 36 हो गई, 30 तो ऐसा बड़ी संख्या, तो 30 हो गई, 3 नंबर कॉल करना।